नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुआंव मंडल के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। साथ ही साथ विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की भी इस दौरान समीक्षा की गई और सीएम ने कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कुमाऊं मंडल में अब तक बरसात से हुए नुकसान की जानकारी लेते हुए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिया है और कहा गया है कि मलबा आने से जो भी सड़कें बंद होती हैं उन्हें तत्काल ही खोला जाए। मुख्यमंत्री ने यहां विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया है और समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम के मुख्य अभियंता नहीं पहुंचे, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि कुछ और अधिकारी आंकड़े सही तरीके से जब नहीं दिखा पाए और नहीं रख पाए तो इस पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के तहत कार्य करना है। इसका लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। पिछले दिनों जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें, समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालयों में पहुँचें, ठीक प्रकार से जनता की समस्याओं का निदान करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करें। तो इस दिशा में सभी अधिकारियों को और जो पुराने कार्य चल रहे हैं उनका। और इस बीच हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आगामी कांवड़ मेला 2022 की तैयारियों के दृष्टिगत कांवड़ पट्टी और इन पर तमाम कार्य जो चल रहे हैं उनका औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे सर्वप्रथम शंकराचार्य चौक पर स्थित कांवड़ पट्टी के प्रमुख प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के क्रम में वर्तमान में कितनी प्रगति हुई है इसका पूरा जायजा लिया। साथ ही साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में कांवड़ मार्ग से झाड़ झंखाड़ हटाने और जहां जहां उबड़ खाबड़ जगह है वहां पर समतलीकरण करने के भी निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया है कि अधिकतर स्थानों से झाड़ झंखाड़ हटा दिया गया है। साथ ही साथ अन्य स्थानों पर झाड़ झंखाड़ हटाने का कार्य दुरुस्त तरीके से किया जा रहा है। जहां तक बात है समतलीकरण की, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है और कई जगहों पर यह काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ कई अन्य स्थानों पर भी काम तेजी के साथ चल रहा है। इस बीच ये भी निर्देश दिए गए कि इस कार्य में और भी ज्यादा प्रगति लाई जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन, ओम घाट के पास ढलान वाले क्षेत्रों में जहां जहां पानी इकट्ठा होने की संभावनाएं हैं उनका भी पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निर्देश दिए हैं कि समतलीकरण का कार्य और तेजी के साथ किया जाए। आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां पर भी कांवड़ मेले की तैयारियों से संबंधित काम किया जा रहा है या जिस भी विभाग के जो भी कार्य बचे हैं उन्हें आगामी 10 जुलाई तक हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा इसी स्थिति में सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगभग सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर लिया गया है। साथ ही शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कांवड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टीन शेड लगाए जा रहे हैं। विधायक ने इस दौरान कहा है कि पानी की और टॉयलेट की जो व्यवस्था है उसे भी कराया जा रहा है। कांवड़ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जोर शोर से जारी है। शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है यात्रा को लेकर। यात्रा सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, ऐसा पूरी कोशिश रहेगी।
कावड़ पटरी का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें जो गड्ढे से भरे गए हैं, शेड लगातार यात्रियों के लिए बनाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था करी जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर कावड़ की तैयारी जो है पूरी, कावड़ यात्रा की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जोर शोर से तैयारी है। शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है यात्रा को लेकर, यात्रा सुखद और इस बीच रुक करेंगे पौड़ी का, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पौड़ी में एक वर्चुअल माध्यम से अग्निवीर भर्ती की तैयारियों को लेकर समस्त जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। इस बीच जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो अपने स्तर से पूरी व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर लें। और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने भर्ती प्रतिक्रिया को लेकर और भर्ती परीक्षार्थियों को बिचौलियों और किसी भी प्रकार के दलालों से सावधान रहने की बात कही। उन्होंने कहा है कि ऐसे बिचौलियों से सावधान रहें जो किसी भी प्रकार के पैसे की मांग करते हैं। कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भर्ती कराने के संबंध में पैसों की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी जाए। जिलाधिकारी ने इस दौरान ये भी कहा कि अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया के किसी भी तरह के विरोध से बचें और विभिन्न स्थानों पर भर्ती प्रक्रिया स्थल पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे में विरोध करते हुए पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके अलावा इस दौरान कहा गया है कि अगस्त महीने में कोटद्वार स्थित कौड़ियों कैंप में आयोजित किए जाने वाले अग्निवीर भर्ती को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश देते हुए कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग वहां मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रखे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विद्युत को लाइट व्यवस्था और नगर निगम को भर्ती परिसर में साफ सफाई रखने के लिए सख्त हिदायत दी गई। पुलिस व्यवस्था की अतिरिक्त व्यवस्था और परिवहन विभाग को भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं को लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगस्त महीने में जो रिक्रूटमेंट कार्यालय है लैंसडाउन में, इनके द्वारा जो है भर्ती का कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके लिए पंजीकरण की व्यवस्था उन्होंने अपना जो विभागीय वेबसाइट्स होती है, पोर्टल्स होती है, उस पर रखी है। और पंजीकरण के पश्चात जो तिथि आवंटित की जाएगी उस तिथि को संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको भर्ती के कार्यक्रम के आवंटित तिथि अनुसार वहाँ पर आना होगा। कौड़िया कैंप परिसर में जो हमारा भर्ती के लिए जो मैदान चिन्हित होगा उसकी जानकारी भी उसी पोर्टल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में जो तैयारियां आवश्यक हैं उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसमें पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, पेयजल संस्थान, इनका सहायता ली जा रही है। पुलिस की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और परिवहन विभाग का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें जिम्मेदारी होगी कि वहाँ से जो भर्ती के लिए जो बच्चे आते हैं उनको समय से वहाँ पहुँचने के लिए और उसके पश्चात वहाँ पर। और रुड़की के रामनगर में ड्रोन का निर्माण करने वाली कंपनी के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। इस अवसर पर कंपनी ने 2 ड्रोन भी लॉन्च किए और ये कंपनी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग का कार्य करती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली ड्रोन कंपनी रुड़की में शुरू हुई है। कंपनी न सिर्फ ड्रोन तकनीक में भारत का भविष्य उज्जवल कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ड्रोन आज के समय में बहुउपयोगी है। कोरोना काल में ड्रोन की ही मदद से जरूरतमंदों तक दवाएं पहुंचाने में मदद मिली थी और वहीं प्रधानमंत्री खुद प्रति माह ड्रोन के माध्यम से केदार घाटी में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हैं। इस बीच सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में आपदा के समय बचाव कार्यों में भी ड्रोन काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। कहा यह भी गया है कि भारत विमान बनाने में सदियों से आगे रहा है। हमारे वेदों में विमान तकनीक का जिक्र मिलता है और पुष्पक विमान का जिक्र रामायण में भी किया गया है। धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने देश के अंदर चलाया है, उसी का परिणाम है कि देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और यहाँ पर आज उत्तराखंड के अंदर पहला ड्रोन का ये शुरू हुआ है, ये उद्योग शुरू हुआ है। निश्चित रूप से एक नई क्रांति के रूप में इसका आगाज़ होगा और उन्होंने 40% जो है इनके प्राइस भी कम करने का भी निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है हमारे राज्य में, जहाँ पर आपदाएँ आती हैं, जहाँ पर भूस्खलन होता है, तमाम जगह पर जो है हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। ऐसे समय में हमारे लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर
उत्तराखंड की पहली इकाई है जिसकी शुरुआत आज करी है ड्रोन की। 2019 में जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो हमारी बैंगलोर इकाई में आए थे और उन्होंने हमारे से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करिए और उत्तराखंड में ड्रोन नगरी के अंदर ड्रोन बनाइए। आप बैंगलोर में ड्रोन बना रहे हैं, आप जर्मनी में ड्रोन बना रहे हैं, आप रुड़की में भी बनाइए, मतलब उत्तराखंड में भी बनाइए। तो ये शुरुआत आज हमने करी है पहले इन्वेस्टमेंट की, जो रुड़की में पहला ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, जिससे हमारा जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर कमिटमेंट है लोकल कंटेंट को बढ़ावा देने का और इंपोर्ट को कम करने का, वो आज पूरा किया गया है। आज के बाद जो ड्रोन बनेगा उसमें करीब 40% कॉस्ट में कमी होगी। तो जो चीज़ पहले 30-32 लाख रुपए। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीसीआर मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार भी पहुंचे। यहां उन्होंने कांवड़ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर संबोधन किया है। बताते चले कि इस बैठक में उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी अशोक कुमार, डीआईजी गढ़वाल, हरिद्वार जिलाधिकारी और डीआईजी भी मौजूद रहे। दरअसल हरिद्वार सीसीआर मेला नियंत्रण भवन में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। अधिकारियों समेत यहां समीक्षा बैठक में कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज और भाजपा के अन्य विधायक समेत हरिद्वार के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में कोड योगी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस बीच कोड योगी द्वारा प्रशिक्षित और नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रदेश के विभिन्न आईटीआई और पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं को जीवन में सकारात्मक सोच के साथ बेहतर करने का प्रयास करना होगा। ये उनके जीवन की मुख्यमंत्री की ये इच्छा है और कहा उन्होंने कि ये अच्छी भावना के साथ ही कार्य किया गया है और उन्हें आगे बढ़ने की भी ये कार्य प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने इस बीच युवाओं का आह्वान किया कि वो जीवन में परिश्रम करते रहें और आगे बढ़ने की सोच के साथ आगे बढ़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हमेशा सीखते रहें। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के आह्वान पर जन सरोकारों की लड़ाई के लिए विरोधी दल गोलाबंद होने लगे हैं। यहाँ आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों ने एक सर्वदलीय समिति का गठन किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को समिति की कमान सौंप दी गई है। माहरा ने कहा है कि प्रदेश में अब सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस गठबंधन से अभी बहुजन समाज पार्टी बाहर है और कांग्रेस भवन में आयोजित की गई इस बैठक में महत्वपूर्ण और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चिंतन और मंथन भी हुआ है। सभी दलों के अध्यक्षों ने यहां वर्तमान परिदृश्य पर चिंता जाहिर की। साथ ही साथ सभी नेताओं का मत था कि एक समान न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर सभी दलों को अग्रसर होना होगा। प्रदेश के बिगड़ते हुए सौहार्द और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर भी इस दौरान चिंता जताई गई है। एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसका सर्व समिति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष बनाया गया। अब निर्णय लिया गया है कि हर महीने सर्वदलीय समिति की बैठक इसी तरह आयोजित होगी और इस बैठक में भविष्य के एजेंडे और रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक ताने बाने और आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। सभी ने एक स्वर में एक बात को माना है कि आज देश और प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। बुलडोजर का डर दिखाकर गरीब जनता को डराया और धमकाया जा रहा है, जबकि अग्निपथ योजना को प्रदेश और देश के लिए आत्मघाती बताया गया। इस बैठक में धार्मिक सौहार्द को प्रति दृढ़ संकल्प का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। और इस बीच बढ़ेंगे अल्मोड़ा की ओर, जहां पर पुलिस ने शराब की 42 पेटियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के वाहन को भी इस दौरान सीज किया है और पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक वाहन को डोन तिराहे पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब चालक वाहन को चौखुटिया की तरफ भगाकर ले गया तो उस पर शक हुआ। इस बीच टीम ने उस वाहन का पीछा किया और एक होटल के पास से वाहन को रोक लिया गया है।
वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे और जांच में वाहन से शराब की 42 पेटियां यानी कि 504 बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने इस बीच मामले में मनोज शर्मा निवासी हापुड़ बस अड्डे के पास कस्बा भोजपुर जिला गाजियाबाद और देवेंद्र निवासी ग्राम रोहाट थाना सदर सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों ही शराब तस्करी के मामले में इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि वो दिल्ली और हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीद कर लाते हैं और यूपी और उत्तराखंड में बेच दिया करते हैं। और इस दौरान नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी अजीत भंडारी ने ब्लॉक के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। इस बीच आपको बता दें कि इस निरीक्षण के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कडियाल गांव में निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई खामियां मिली। यहां पर छात्रावास भवन की टाइल्स उखड़ रही हैं, जबकि रेलिंग भी झूलती हुई पाई गई है। इधर प्राथमिक विद्यालय सुनाली में तैनात एक शिक्षक ने अनुपस्थिति दर्ज कराई और बता दें शिक्षक की इस अनुपस्थित रहने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी बीच प्राथमिक विद्यालय पोरा में भी मिड डे मील की गुणवत्ता सही नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक को चेतावनी नोटिस जारी कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि 24 से अधिक प्राथमिक और जूनियर स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया है और शिक्षकों को विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच प्राथमिकी विद्यालय सुनाली में तैनात एक शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विद्यालय खुलने का पहला दिन होने के कारण कई शिक्षकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि पुरौला ब्लॉक में 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है और इस दौरान बीईओ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कडियाल का निरीक्षण किया गया। इसमें निर्माणाधीन 15 कमरों के छात्रावास में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सही नहीं मिली है। बिल्डिंग के टाइल्स उखड़ रहे हैं और दरवाजे भी नहीं लग रहे, रेलिंग भी झूलती हुई पाई गई। और इसी बीच बीईओ भंडारी ने कहा है कि इस छात्रावास निर्माण की जांच के लिए सीबीआरआई रुड़की से जांच करवाई जाएगी। इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे बागेश्वर की ओर। बागेश्वर के गरुड़ लखानी रोड के पास से 2 साल से नियमों के खिलाफ चल रही वुडहिल कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट को गरुड़ के एसडीएम ने सीज कर दिया है। प्लांट सीज होने के बाद से बैजनाथ कौसानी मोटर मार्ग के डामरीकरण बाधित होने की आशंका बनी हुई है और इस बीच कौसानी बैजनाथ मोटर मार्ग में हॉट मिक्स कार्य के लिए वुडहिल कंपनी ने 2 साल पहले ही गरुड़ लखनी मोटर मार्ग के पास से हॉट मिक्स प्लांट लगाया था। नियमों के विपरीत इस प्लांट लगने के संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्य मनाखेत रंजीत रावत ने बीडीसी बैठक में पूर्व मामला उठाया था। इस मामले की जांच के संबंध में ही डीएम से भी शिकायत की गई थी और क्षेत्र के लोगों ने भी नियमों के खिलाफ इस प्लांट के संबंध में एसडीएम से शिकायत की थी। इसी दौरान एसडीएम राजकुमार पांडे ने हॉट मिक्स प्लांट का औचक निरीक्षण किया है और एसडीएम ने बताया कि कंपनी ने प्लांट मानकों के खिलाफ ये लगाया हुआ है। साथ ही साथ कंपनी के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी नहीं है। एसडीएम ने बताया है कि प्लांट को अब सीज कर दिया गया है और वहां पर तहसीलदार और पटवारी भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर ही पूरे प्रदेश में करीब 52 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें से 33 मामले सिर्फ देहरादून जिले से ही सामने आए। हालात ये हैं कि एक दिन पहले भी ऐसे ही मामले सामने आए थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भी प्रदेश में सर्वाधिक 33 संक्रमित मामले देहरादून में ही मिले थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले भी देहरादून में 37 संक्रमित मरीज मिले। इस तरह से बीते 3 दिनों में देहरादून जिले में 100 से अधिक संक्रमित सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 1694 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि 7 जिलों में 52 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए। प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित मामले लगातार देहरादून जिले से ही सामने आ रहे हैं। इसी के तहत अब अन्य जिलों में भी संक्रमितों की संख्या काफी कम बताई गई। हालांकि देहरादून में 33, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 6, उत्तरकाशी में 3 और उधम सिंह नगर और चमोली जिले में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। और इस बीच डॉक्यूमेंट्री फिल्म मां काली का जो पोस्टर है उसको लेकर चल रहा विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच गया है।
मां काली के इस पोस्टर के अपमान को लेकर इस मामले में अब फिल्म निर्माता लीला मणिमिकलाई समेत 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के संगठन मंत्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। कनखल थाना प्रभारी मुकेश चौहान के मुताबिक विक्रम सिंह राठौर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी, स्थान सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर चीला रेंज, ऋषिकेश रोड हरिद्वार और आदिशक्ति महाकाली आश्रम कनखल के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया है कि फिल्म निर्माता लीला मणिमिकलाई द्वारा मां काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया है जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए अभद्र तरीके से दर्शाया गया। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। साथ ही राठौड़ ने इस दौरान बताया है कि यह पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज किया गया था। इसे कनाडा के एक प्रोजेक्ट द अंडर 10 के तहत प्रदर्शित किया गया है। और अब रुक करेंगे रामनगर का, जहां रामनगर के ढेला नदी के राप्ते में सुबह पर्यटकों की कार तेज बहाव में बह गई है। कार में सवार 10 लोगों में से 9 की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है और पर्यटक पंजाब के पटियाला निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है और एक इनोवा कार में ये सवार बताए जा रहे हैं। दरअसल एक इनोवा कार में सवार 10 पर्यटक जो कि ढेला रामनगर स्थित रिजॉर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो सुबह ही यहां आसपास पहुंचे और पर्यटक ढेला नदी के रास्ते पर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान नदी में आए तेज बहाव में उनकी ये कार बह गई। कार में सवार पर्यटकों के शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि इस हादसे का मंजर इतना भयानक था कि लोगों की भी रूह कांप उठी। कार को नदी से निकालने के लिए क्रेन को भी मौके पर बुलाया गया है। साथ ही साथ मृतकों में 3 युवक और 6 महिलाएं शामिल बताई गई। एक युवती नाजिया, जिसकी उम्र करीब 22 साल है और घायल हो गई है और उसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और अब खबर है कोटद्वार से, जहां कोटद्वार में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में आने से करीब 75 पालतू सुअरों की मौत हो गई है। आमपड़ाव में पनियाली गोदेरे में मृत मिले हैं ये सुअर और इन्हीं को लेकर अब नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी से गड्ढे खुदवाकर इन्हें दफन करवा दिया है। बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग और नगर निगम ने स्वाइन फीवर से पीड़ित सुअरों को गड्ढे में दबाने की अपील सुअर पालकों से की। कहा गया है कि खुले में फेंकने से बीमारी दूसरे पशुओं में भी फैल सकती है। नगर निगम ने मुनादी कर सुअरों को अपने बाड़े में ही रखने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत आम पड़ाव, कौड़िया, झूला बस्ती समेत भाबर के कई स्थानों पर पशुपालक ने सुअर पाले हुए हैं और पिछले 4 से 5 दिनों में इस संक्रामक बीमारी से क्षेत्र में करीब 75 सुअरों की मौत हो गई है। इसी बीच सूचना मिली है पशुपालन विभाग को, जहां पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि आमपड़ाव समेत कई क्षेत्रों में हुए सर्वे में पशुपालकों ने अब तक 75 पशुओं की मौत की जानकारी दी है। अब आमपड़ाव के पनियाली गोदेरे में मृत सुअर पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद क्षेत्र का यह मौका मुआयना कर सुअर पालकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि सुअर पालकों से कि पशु के बीमार होने की सूचना तत्काल ही पशु चिकित्सक को दी जाए। अब बात करें मौसम की, तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में देहरादून जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी संभावना को देखते हुए डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों को अलर्ट रहने के आदेश दिए और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। 13 जुलाई से हिमालयी राज्यों में मौसम के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत समेत उधम सिंह नगर में आज को भारी बारिश हो सकती है। अनुमान लगाया गया है कि भारी से लेकर बहुत बारिश होने की भी संभावना है। इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया और इसी बीच मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। इसी के कारण उत्तराखंड समेत तमाम हिमालयी राज्यों में अभी भी झमाझम बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ। हालांकि 13 जुलाई से हिमालयी राज्यों में मौसम के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।